वेलकम टू क्लास नंबर 10। और क्लास नंबर 10 में हमने जो इस कोर्स के स्टार्ट में बातें की थी फॉर द प्रोडक्ट हंटिंग, कि हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स, कुछ फैक्टर और कुछ ऐसी चीज़ें जिनको लाजमी कंसिडर करना है, उनको हम तफसील में इस क्लास नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि हमने इन फैक्टर्स को क्यों अपने माइंड में रखना है, वो क्यों इम्पोर्टेंट हैं। और अगर हम इन फैक्टर्स को इग्नोर करते हैं, यानी कि इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान, तो ये हमें कैसे इम्पेक्ट करती हैं और बैडली इम्पेक्ट करती हैं। तो स्टार्ट करते हैं जनाब। प्राइस, नंबर वन थिंग, प्रोडक्ट हंटिंग के दौरान आपने प्राइस को माइंड में रखना है। प्राइस हमने जैसे कि शुरू में बात की इस कोर्स में कि जनाब प्राइस $10 to $50 के दरमियान होनी चाहिए। उसकी वजह इम्पल्सिव बाइंग है और डिसीजन रेंज है, क्योंकि रीज़न ये है कि ये ऐसी प्राइसिंग रेंज है स्टूडेंट्स एंड ऑडियंस जिसके अंदर वो जल्दी बाय कर लेते हैं। अगर प्रोडक्ट, जैसे कि मैं कोर्स के शुरू में भी बता चुका हूँ, अगर प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा है, $50 से ऊपर है, तो वो उसको बाय करते हुए सोचेंगे और सोचने के बाद उसको ज़्यादा रिसर्च करेंगे, गूगल पे जाएंगे, विद इन अमेज़ॉन ज़्यादा रिसर्च करेंगे और कोशिश करेंगे कि यही प्रोडक्ट उनको लेस प्राइस में मिल जाए। तो फिर इतनी जल्दी वो प्रोडक्ट बाय नहीं करेंगे। अच्छा, इसको हम कुछ पढ़ते हैं और फिर मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। एट दिस प्राइस रेंज द कस्टमर वुडंट स्पेंड टाइम ट्राइंग टू फिगर आउट द बेस्ट प्रोडक्ट, जैसे मैंने पहले बताया, एज लॉन्ग एज दैट ही थिंक्स दैट द प्रोडक्ट इज गुड फिट एंड यू विन। टू ड्रॉ इन अ बिट मोर कॉन्टेक्स्ट, लेट्स टेक टू एग्जांपल्स। तो मैंने आपके लिए दो एग्जांपल्स यहाँ रखी हैं। अ प्रोडक्ट विद द सेलिंग प्राइस ऑफ डॉलर अबाउट $25 कैन बी इजीली सोर्स्ड फ्रॉम चाइना, and for about to say $5 for sourcing 500 products it would require about $5,000। looks easy isn't? अब मैंने मैक्सिमम यहाँ रखा है, लेकिन $25 की प्रोडक्ट तो मैं कभी भी $5 पे सोर्स नहीं करूँगा। मैं इससे कम पे सोर्स करूँगा। अराउंड मैं कोशिश करूँगा 4 से $4.5 में ये प्रोडक्ट आ जाए। तो ये बड़ा इजी है, कोई भी सोर्स करेगा और बेचना शुरू कर देगा। उसके बाद अ प्रोडक्ट with the selling price of 100 can easily be sourced from China for about $25। For sourcing 500 product it would require 12,500, a higher initial cost। तो जनाब पहला फ़र्क तो ये है कि एक ना सिर्फ ये इम्पल्सिव बाइंग है, और ना इसके साथ साथ अगर आप कम प्राइस की प्रोडक्ट रखेंगे तो उसको सोर्स करना, यानी कि मैन्युफैक्चर कराना, उसके ऊपर जो इनिशियल कास्ट है वो भी कम आएगी। यहाँ आप देख लें, 5,000 में हमने 500 प्रोडक्ट मंगवा ली चाइना से या कहीं से भी, मलेशिया कहाँ से भी, और अगर प्राइस ज़्यादा है तो फिर हमें वो 12,500 की पड़ी है। तो एक फ़र्क तो यहीं आ गया। तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम अंडर 50 रहें, और अगर इनिशियली आपने कोई प्रोडक्ट नहीं लॉन्च की हुई या पहली दफ़ा लॉन्च करने जा रहे हैं तो कोशिश करें स्टे अंडर 30। वैसे 30 के अंदर बहुत सिक्योर गेम है। उसके बाद हम सेकंड, सेल थ्रू अराउंड 10 प्रोडक्ट्स पर डे। यानी कि सेल थ्रू रेट जो होना चाहिए, या सेल्स अराउंड 10 प्रोडक्ट्स से मुराद है कि ये प्रोडक्ट जो है वो 10 प्रोडक्ट हर दिन सेल हो रही हों। वो मैंने आपको हीलियम से बताया है तरीका, आप उसके साथ इसको फिगर आउट कर लेते हैं। से आई चूज़ अ प्रोडक्ट with a selling price of $30 that sells about 10 units per day, and I get a profit of $10 after the Amazon FBA fees, shipping, promotion, etc। तो लेट्स से कि मैंने अगर $30 की प्रोडक्ट लॉन्च की है, तो मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सब कुछ होने के बाद मैंने $10 का प्रॉफिट बना लिया है, तो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो इससे मुराद ये है कि मैंने द नेट क्रॉस आई मेक पर मंथ इज़ $30 इंटू 10 यूनिट्स। 30 डे की जो सेल होगी वो 9,000 होगी, और उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी वो 3,000 पर मंथ बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि 10 यूनिट पर डे सेल करने से मुराद ये है कि आप एट द एंड, ये एग्जांपल के मुताबिक आप 3,000 यूनिट $3,000 बना लेंगे एट द एंड, जो कि पाकिस्तानी इस टाइम तकरीबन 10 लाख, मतलब 9 लाख के करीब तो मस्ट है, क्योंकि 300 के करीब डॉलर अभी पहुंच चुका है। कितना वेरिएशन करेगा तो तो आप ये बना सकते हैं। तो इट्स वेरी इजी। तो ये एक थोड़ी कैलकुलेशन मैंने आपको करके बताई है कि आपने कोशिश ये करनी है कि आपकी सेल्स वेलोसिटी जो है
वो 10 प्रोडक्ट्स पर डे पे होनी चाहिए मस्त। तो मतलब ये है कि आप अल्टीमेटली जो है वो 300 जो यूनिट्स हैं अब वो कर रहे होंगे। इसकी कैलकुलेशन मैंने इस तरह कर दी है, मैंने 30 इंटू 10 एंड इंटू 30 कर दिया। बट इसका ये भी है कि अगर आप 300 यूनिट सेल करें 30 दिनों में तो आप उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 9000 यूनिट आ जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी 10 के हिसाब से आपके पास जो है वो इतनी अवेलेबल हो जाएगी। द बेटर द एवरेज sales units per day, the better the profits. However, baseline criteria choose product that sells at least 10 units per day. मिनिमम 10 यूनिट पर डे सेल करने हैं। अगर आप किसी के लिए भी ये काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट मैनेजर काम कर रहे हैं, ब्रांड मैनेजर काम कर रहे हैं, तो ये ब्रांड एनालिसिस के टाइम पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर वो ब्रांड अपनी उस प्रोडक्ट को 10 यूनिट नहीं सेल कर पा रहा, 1 साल हो गया, तो फिर सीरियस प्रॉब्लम है। अगर तो आप उसको रिजॉल्व कर दें तो आप बड़ा अच्छा समझें कि उनके साथ अपना रिलेशन डेवलप कर लेंगे। अगर आप सॉल्व ना कर पाएँ तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट ही बहुत 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 ज़्यादा स्लो है। अच्छा जनाब, तीसरी चीज़, सिमिलर प्रोडक्ट्स हैव अ BSR ऑफ 5000 और लेसर इन द मेन कैटेगरी। अच्छा ये थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है, मैंने सबसे छोटी कैटेगरी का लिया है। 5000 से लिटिल बिट ऑफ ऊपर इसको चले मैं यहीं एडिट करता हूँ, 8000 तक भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और उसके बाद फिगरिंग आउट हाउ ऑफन अ प्रोडक्ट सेल्स इज़ अ हार्ड थिंग टू डू। द बेस्ट seller rank is a close fit for understanding how well a product sells within its category. For example, a product with a BSR of 20,000 is going to sell a lot less than a product in the same category with BSR of 2000. तो फ़र्क ये है कि जो प्रोडक्ट 20,000 BSR पे बैठी होगी, बेस्ट सेलर रैंक पे बैठी होगी, वो उतना सेल नहीं कर रही होगी जितनी 2000 पे जो प्रोडक्ट बैठी होगी वो वहाँ सेल कर रही होगी। और अगर आपने इसको एक और क्राइटेरिया भी ऐड करना है तो मैं यहाँ एक और चीज़ भी चलते चलते जनाब ऐड कर देता हूँ इस कोर्स के अंदर ही। क्या याद करेंगे कि आपकी सब कैटेगरी जो है उसमें वो प्रोडक्ट जो है अंडर 200 हो, तो ये भी जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का क्राइटेरिया है टू फिगर आउट। तो ये मैंने चेंज कर दिया आपके लिए। 8000 मेन कैटेगरी में और सब कैटेगरी में 200 होना चाहिए। ये मैंने वैसे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया, लेकिन मैं आपको दोबारा एक बार चेक करवा देता हूँ कि ये कैसे चेक करते हैं। लेट्स से कि मैं ये वाली यहाँ से कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। हम वही मैट्स पे काम कर रहे हैं तो मैं मैट ही सेलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें, ये प्रोडक्ट जो है इस टाइम अगर आप देखें तो 64 इन फ्लोर मैट्स है। किचन रग्स में ये 175 पे और मेन कैटेगरी में ये प्रोडक्ट 32,480 पे है। तो ये सेग्रीगेटेड काफ़ी, मेन कैटेगरी जो है काफ़ी सेग्रीगेटेड कैटेगरी है। तो मैंने 8000 का कहा है, 8000 के लेस हो तो इट्स गुड। इस पे भी काम किया जा सकता है डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के साथ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा है, बारीक बीनी का काम है, लेकिन आपको मैंने बचाने के लिए कोशिश ये की है कि मैंने उसके क्राइटेरिया ही ऐसा डिज़ाइन किया है कि आप इजीली लॉन्च करके उसको ग्रो कर सकें जनाब। कुछ एग्जांपल ये मैंने दी हुई हैं आपके लिए, प्रैक्टिकली भी मैंने आपको दिखा दिया। 421 इन बेबी कैटेगरी एंड 2 इन टॉयज़, ये प्रोडक्ट का मैंने निकाल के आपको दिखाया है। You can see that the product is actually in the 421 position in the baby category. Since the baby is such a huge category, you can be super sure of selling a good number of units. For example, when you find a product, you might see an Amazon BSR of 17,309 in pets and supplies. You can also see a BSR of 296 in the basic collars for the same product. To get an accurate estimate, focus on the main category, which is in the case is the pets and the supplies. तो वो मैंने आपको एक प्रैक्टिकल उसका दिखाया कि ये ऊपर मेन कैटेगरी होती है, तो ये आपने देखनी होती है। और बेबी में ये 421 पे जो मैं जिस प्रोडक्ट का मैंने लिया हुआ है, तो ये एक अच्छी प्रोडक्ट है, अगर आप इस पे काम कर सकते हैं, ये अच्छी सेल हो रही है। अच्छा, जो चौथी चीज़ हमने माइंड में रखनी है वो है जी टॉप 3 प्रोडक्ट कीवर्ड्स टुगेदर हैव
100 के यानी कि 1 लाख मंथली सर्चेस हों, यानी कि 3 मेन सीड कीवर्ड्स जो हो ना वो 1 लाख के करीब लोग उन्हें अमेज़न पे सर्च करते हों आके। ये कैसे पता चलेगा, ये इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं, लेकिन पहले हम ये एग्ज़ाम्पल पढ़ते हैं और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि हम ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। वन ऑफ द अदर इम्पॉर्टेंट ways to find whether there is enough customer interest in your product is to find out how many users are searching for your product on Amazon or Google. What is the more crucial is to find out the demand for your primary keyword in the Amazon data suggests that Amazon typically has a conversion rate of anywhere between 12 to 17%. So if our top 3 product researches together our 100K monthly searches on Amazon, then it's good sign that there is enough demand for us to sell. तो डिमांड देखने का एक तरीका ये भी है सर बॉस के हम 3 मेन जो कीवर्ड्स हैं उनको हम देखें, उनकी सर्च वॉल्यूम कितना है उसको कैलकुलेट कर लें। जैसे एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने वाटर बॉटल लिखा और उसके ऊपर जो इस टूल के अंदर अच्छा मुख्तलिफ़ टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपका सवाल अभी यही पैदा होना है कि जी टूल्स कौन से यूज़ करें, तो सर हीलियम 10 इज़ वन ऑफ ए गुड टूल, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सरे कीवर्ड्स के ऊपर आप क्लिक करें तो आपके पास कीवर्ड्स आ जाएंगे। तो इसी प्रोडक्ट की ना मैं कीवर्ड चेक कर लूँगा सेरेब्रो से कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है। अभी डेटा लोड हो रहा है, तो मीनवाइल हम वापस चलते हैं। ओके, वो कह रहे थोड़ा नैरो है तो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। लो हम फ्लोर कंफर्ट मैट्स के ऊपर कर देते हैं, यहाँ हम एक्सरे अपना चला देते हैं, कैटेगरी के ऊपर एक्सरे चला देते हैं। वैसे मेरा फेवरेट तरीका कैटेगरी पे ही एक्सरे चलाने वाला है। तो ये डेटा ले रहा है, उतनी देर तक हम कुछ ये मैंने एक टूल से कलेक्ट किया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके पास अमेज़न की एक्सेस है, अमेज़न ब्रांड एनालिटिक्स जो है ABA, उसके साथ भी आप कर सकते हैं। मेरी एक वीडियो भी है इसी चैनल के ऊपर जहाँ मैंने सर्च रिजल्ट्स जो हैं वो वॉल्यूम निकाल के दिखाया हुआ है, वो आप भी दे सकते हैं। लेकिन बाय द वे हम इन प्रोडक्ट हंटिंग वाले चैप्टर्स को जब हम डिफरेंट क्लासेस में कवर कर लेंगे, उसके बाद एक प्रैक्टिकली इस सारे के सारे प्रोसेस को मैं करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है। ये अभी तक डेटा लोड ही हो जा रहा है। तो यहाँ कीवर्ड्स आएंगे और यहाँ सर्च वॉल्यूम आएगा। तो टॉप थ्री जो कीवर्ड्स होंगे ना उसका सर्च वॉल्यूम आप जो है ना वो ओके राइट। सो हमें यहाँ फिल्टर्ड कीवर्ड इसने दे दिए, यहाँ IQ स्कोर ये दे रहा है और हमें सर्च वॉल्यूम नहीं दे रहा। ओके, हमें सर्च वॉल्यूम ये आ गया, मैंने एक्सपेंड किया। तो ये टॉप 3 ये मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर लेता हूँ। ये देखो ये टॉप 3 जो है ना, किचन गैजेट्स और किचन मैट्स फॉर फ्लोर एंड किचन डिकोर, ये 3 कीवर्ड्स अगर मैं देखूँ तो उसको वो 100K से ऊपर है। जैसे फ्लोर मैट्स, किचन रग, किचन मैट, अगर इन तीनों को प्लस करें ना तो तीनों को प्लस करने के बाद भी जो है ना वो काफ़ी इसका समझें कि बन जाता है, 100K से ऊपर बन जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जनाब हम अगली क्लास के अंदर, क्लास नंबर 11 के अंदर लाइट वेट वाला पोटेंशियल चेक करेंगे कि वो हमने क्यों चेक करना है। तो अभी के लिए हम यहीं रोकेंगे अपनी क्लास को और अगली क्लास में हम कुछ और फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।